पति ब्रह्मचारी के आने वाले बेहद चौंकाने वाले और सस्पेंस से भरे एपिसोड में बंटी एक ऐसा सच ईशा भाभी के सामने लाने वाला है जिसे सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे। अब तक रहस्यमयी बनी हुई घूंघट वाली औरत का राज आखिरकार धीरे धीरे खुलने लगेगा। लेकिन इस सच के सामने आते ही सिर्फ ईशा ही नहीं बल्कि सूरज भी बड़े खतरे में फंस सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है हवेली में फैले डर और बेचैनी से। पिछले कुछ दिनों से घर में बार बार किसी घूंघट वाली औरत के दिखाई देने की खबरें आ रही होती हैं। कभी उसकी परछाई सीढ़ियों पर नजर आती है तो कभी रात के अंधेरे में उसकी पायल की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ ईशा लगातार इन घटनाओं से परेशान रहने लगी होती है। उसे महसूस होने लगता है कि वो औरत किसी खास वजह से सिर्फ उसी के आसपास दिखाई देती है। उधर सूरज इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। वह ईशा को समझाने की कोशिश करता है कि कोई जानबूझकर घर में डर का माहौल बना रहा है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब बंटी अचानक कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात को वह स्टोर रूम के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वह डर जाता है लेकिन हिम्मत करके धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचता है। तभी अंदर उसे सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है जिसने लंबा घूंघट किया होता है। बंटी घबरा जाता है लेकिन तभी वो औरत जल्दी से वहां से भाग जाती है। भागते वक्त उसके हाथ से एक पुराना लॉकेट नीचे गिर जाता है। बंटी डरते हुए वो लॉकेट उठाता है। जैसे ही वो उसे खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि लॉकेट के अंदर एक पुरानी तस्वीर होती है जिसमें वही औरत सूरज के परिवार के साथ खड़ी दिखाई देती है। अब बंटी समझ जाता है कि ये कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि परिवार से जुड़ा बहुत बड़ा राज है। अगली सुबह बंटी सीधे ईशा के पास पहुंचता है। वह घबराई हुई आवाज में कहता है, ईशा भाभी, मुझे उस घूंघट वाली औरत का सच पता चल गया है। ये सुनते ही ईशा चौंक जाती है। बंटी उसे वो लॉकेट दिखाता है। लॉकेट में तस्वीर देखते ही ईशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उस तस्वीर में सूरज के पिता और वो रहस्यमयी औरत एक साथ दिखाई दे रहे होते हैं। अब ईशा को एहसास होने लगता है कि ये मामला सिर्फ डराने का नहीं